दिस इज समथिंग दैट आई हैव बीन फॉलोइंग। हम लोग जब भी किसी का कोई काम शुरू करते थे, सो द फर्स्ट पॉइंट वाज कि हम लोग क्या करना चाह रहे हैं और क्यों करना चाह रहे हैं। सो इफ यू वांट टू मेक कंटेंट ऑन काउंटर वायलेंट एक्सट्रीमिज्म, अब अभी हम आगे देखेंगे एग्जांपल्स, बट लेट्स टेक दैट एज अ केस स्टडी कि हमारे पास मीडियम क्या था, सॉरी हमारे पास टारगेट क्या था कि हमने यूथ को रीच करना था और हमने काउंटर वायलेंट एक्सट्रीमिज्म को हमने एड्रेस करना था। ये वो हमारा एम था। अब आप उसके साथ ही आते हैं, आपने गोल सेट कर लिया कि दिस इज आवर मिशन विजन और ये हमारा गोल है इस कैंपेन का, इस कंटेंट का। उसके साथ फिर आपका आएगा कि आइडियाज क्या हो सकते हैं। अब ये वेरी करेगा कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो आपकी टीम है, वो क्या काम कर रही है, आपके पास कैपेसिटी क्या है, आपके पास प्लेटफॉर्म्स क्या अवेलेबल हैं, आपके पास कंटेंट क्रिएशन की क्या क्या टीम है। इन दिस सिनेरियो जिसकी मैं अभी आपको बात कर रहा हूँ, लेट्स सपोज कि हमने कॉमिक का मीडियम चूज किया क्योंकि हमारे पास इलिस्ट्रेटर थे, हमारे पास जो है वो ग्राफिक डिजाइनर्स थे और हमारे पास एनिमेटर थे। तो हमने सोचा कि हमने अब काउंटर वायलेंट एक्सट्रीमिज्म के ऊपर कंटेंट क्रिएट करना है एंड कॉमिक्स might be something that we should look at. That takes us to our next step. This is research and audience. पाकिस्तान में अब हम पहले बात करेंगे रिसर्च से। रिसर्च से क्या है कि हमारा जो टॉपिक है उस पर एक्सटेंसिव रिसर्च की ज़रूरत है। आपको डेडिकेटेड रिसोर्सेज चाहिए जो बैठ के इस एक टॉपिक को डिफरेंट तरीक़ों से सोचेंगे, अप्रोच करेंगे, पढ़ेंगे कि क्या क्या इस पे काम हो रहा है, क्या क्या इसके डिफरेंट डायनामिक्स हैं और उसके अकॉर्डिंगली आपने फिर चूज करना है कि आप अपना क्या मैसेज देना चाहते हैं। और जो आपका मैसेज आप देना चाह रहे हैं वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है किसी फॉर्म में, अगर वो एग्जिस्ट करता था तो उसका क्या रिस्पॉन्स आया, क्या अच्छा गया, क्या बुरा गया। सो यू नीड टू रिसर्च योर स्टफ वेल। और इसमें ये भी देखने की जरूरत नहीं होती कि अगर किसी ने पहले कोई काम किया है तो हम वो काम नहीं कर सकते। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टेकिंग इंस्पायरेशन एंड कॉपिंग। इंस्पायरेशन ये है कि अगर किसी ने पहले काउंटर वायलेंट एक्सट्रीमिज्म पे काम किया है तो मैं भी इस पे करना चाहता हूँ। कॉपिंग ये है कि जो उसने काम किया है मैं एज इट इज वो काम कॉपी करके अपने नाम से लगा दूं। सो यहाँ पे ये फिर मसला आ जाता है। एनीवे, रिसर्च आपने कर ली है, आपने बेसिकली कंटेंट इकट्ठा कर लिया है अपने टॉपिक के हवाले से, अपने जो आपका जो गोल था उसके हवाले से, और फिर आप देखेंगे कि आपकी जो ऑडियंस है उसका क्या रिस्पॉन्स है, उसकी क्या डिटेल है। आप अगर यूथ को टारगेट कर रहे हैं, ओके यूथ को क्या पसंद है, यूथ किस फॉर्म में देखना चाहता है, यूथ के गोइंग इनटू टेक्निकल थिंग्स, आपके राइट कलर्स क्या होंगे, अगर आपने कॉमिक में कैरेक्टर्स बनाने हैं तो वो किस तरह के दिखने चाहिए। सो ये आपने अपनी ऑडियंस को बेसिकली जो है स्टडी की है, उनको सोचा है कि अगर मेरे सामने मेरी ऑडियंस खड़ी है तो वो कैसी देखने में है। सो दिस इज हाउ दे लुक लाइक, दिस इज व्हाट दे थिंक, दिस इज व्हाट इज देयर एज ग्रुप, दिस इज देयर डेमोग्राफिक्स। सो यू नीड टू न्यू योर ऑडियंस, क्योंकि अदरवाइज फिर आप अपना कंटेंट हर किसी पे डाल रहे हैं एंड हर कोई आपको रिस्पॉन्ड नहीं करेगा क्योंकि वो उनके लिए केटर नहीं हुआ होगा। थर्ड आपका आता है कि कंटेंट फॉर्मेट क्या है। अब क्योंकि हमारे केस में हमारे पास जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं इसके अंदर हमारे पास ऑलरेडी था कि हमारे पास जो है वो एक टीम मौजूद है, तो फिर हम डिस्कस कर सकते हैं कि हमारे पास हमने कॉमिक बनाना है, हमने एनिमेटेड वीडियो बनानी है, हमने ग्राफिक नॉवल बनाना है, या हमने आपके जो है वो और किसी फॉर्म में प्रेजेंट करना है। सो यहाँ पे आप डिफाइन करेंगे। सो लेट्स इन दिस एग्जांपल टेक कि हमने अपना कंटेंट जो है वो डिसाइड किया है कि हमने कॉमिक बनाना है। अब आपका जो सेकंड आता है वो अब आपका आता है क्रिएशन का फॉर्मेट। क्रिएशन में ये आएगा कि आप कॉमिक पे काम करना शुरू करेंगे, तो जो भी आप बनाना चाह रहे हैं, आपके पास रिसर्च आ गई है, आपके पास टन्स ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, एंड नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज कि आपको बेसिकली ये करना है कि आप जो है उसको फॉर्म में लेके आएंगे, कॉमिक की 20 पेजेस में लेके आएंगे, आप स्क्रिप्ट लिखेंगे, आप वो जाके अपने डिजाइनर्स को देंगे, इलिस्ट्रेटर्स को देंगे, उसके बाद वो लोग जो हैं उसका कंटेंट क्रिएट करेंगे। सो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, बट विदाउट गोइंग इनटू डिटेल, फाइनली वी हैव, लेट्स सपोज वी हैव अ कॉमिक हियर। कॉमिक बन गया, इट गोज इनटू एडिटिंग, कॉमिक, बुक, आर्टिकल, वीडियो, एनीथिंग। वंस इट्स डन, आप उसको लेके जाएंगे एडिटिंग के अंदर, एडिटिंग में जाके आप उसको दोबारा पढ़ेंगे, यू मे बी नीड अनदर न्यू फ्रेश ऑफ सेट ऑफ आईज एज वेल, ताकि वो आपको दे सकें। आइडली इस पे ये होना चाहिए कि अगर आप जिस भी टॉपिक के हवाले से कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, सो उस जो कंटेंट के यानी उस फील्ड के बंदे को आप जरूर दिखाएं एक दफ़ा, उनका फीडबैक जरूर लें। बिकॉज कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमें लग रहा होता है कि चीज़ बिल्कुल ठीक है, लेकिन कुछ लोग ये काम पहले फील्ड में कर चुके होते हैं और उनको लगता है कि ये
probably it could backlash on us or something of that sort. अब आपके लेट से वो तैयार हो गया। अब इन दिस केस वी हैड कॉमिक्स, कॉमिक के बाद अब हमारे पास आता है प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म हमारे पास क्या है, ट्रेडिशनल प्रिंट मीडिया था, आपके पास था आप ऑनलाइन उसको वेबसाइट पे रिलीज कर दें, आप उसके लिए मोबाइल ऐप पे रिलीज कर लें, या आप उस कंटेंट को यानी कॉमिक इन आवर केस आप उसकी जो है वो वीडियो बना के उसको एनिमेटेड में फॉर्म में कर लें। सो हमने जो किया था वो हम आगे डिस्कस करेंगे, बट वी ट्राइड ऑल ऑफ दिस और उसको पे डिफरेंट रिजल्ट्स आए। अब अगर आप उसको यूज कर रहे हैं, मार्केटिंग टूल पे आप जा रहे हैं, तो इट विल अगेन डिपेंड कि आपका प्लेटफॉर्म क्या था। अगर आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म था तो फिर आपको फेसबुक के ऊपर लगाना होगा, आपको ट्विटर पे उसके लिए अलग से कैटर करनी होगी, वहाँ का जो कंटेंट है उसका जो आपका पोस्टर्स बनेंगे वो सारा कुछ डिफरेंट होगा। इंस्टाग्राम के लिए आपको और तरह देखना पड़ेगा कि आपके हैशटैग्स होंगे वहाँ पे और क्या आप वहाँ पे शो कर सकते हो, आपको छोटे टीजर बनाने पड़ेंगे। तो मार्केटिंग टूल्स भी जो हम आगे देखते हैं वो भी डिपेंड करेगा कि आपका कंटेंट क्या है, किस ऑडियंस को जा रहा है और उसका प्लेटफॉर्म क्या है। और एंड पे जो मैंने एक्स्ट्रा मार्केटिंग पुश लिखा है, इसका यहाँ पे पॉइंट ये है कि अब क्योंकि हम एक ऐसे टाइम फ्रेम में आ चुके हैं जहाँ पे एल्गोरिदम चेंज हो चुके हैं। आप देखते हैं ट्विटर पे भी आपको पेड प्रमोशन जो है वो नजर आ रही है, हालांकि दे कॉस्ट अ लॉट बट पीपल स्टिल डू दैट। सिमिलरली फेसबुक के अनफॉर्चुनेटली एल्गोरिदम इतने चेंज हो चुके हैं कि अब यहाँ पर इफ यू वांट ऑर्गेनिक रीच तो वो थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, स्पेशली इन केस ऑफ सोशल कंटेंट, क्योंकि इट्स नॉट समथिंग दैट इज गोइंग टू गो वायरल इमीडिएटली। तो उस पर फिर ये आता है एक्स्ट्रा मार्केटिंग पुश से मेरी मुराद ये है कि थोड़ा सा आपको यहाँ पर probably you need to spend something ताकि आपका मैसेज, और अगेन टारगेटेड ऑडियंस के साथ द मैसेज विल रीच to the right audience.